हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं और वो जवाबदेह भी है। पहले तो जरा पंजाब से शुरू करते हैं, फिर वफाक की तरफ भी आते हैं। वज़ीर आला पंजाब से तफसीलात मांगी गई कि जनाब आप कितनी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया, प्राइवेसी इन्वोक कर ली गई। ऐसी कौन सी प्राइवेसी है चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ियों के हवाले से? आज ये एक खबर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई और ये हमारी इन्फॉर्मेशन में आई। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इन्फॉर्मेशन में ये लाई गई और ये चीफ मिनिस्टर साहब की इन्फॉर्मेशन में भी लाई गई। ये बिल्कुल किसी ने लिखा, लेकिन ना ये चीफ मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन में था, ना उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। ये किसी ने नीचे से ब्यूरोक्रेसी में ये डिनाई कर दिया। लेकिन ये कल या परसों ये सारी इन्फॉर्मेशन इशू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़े डायरेक्शन है, कोई भी चीज़ जो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर इस्तेमाल होती है वो अवाम का जानना हक है। प्राइम मिनिस्टर पहले सियासतदान है पाकिस्तान में जिन्होंने ना सिर्फ अपने तमाम असासों का हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से बात की, बल्कि ऐसे तमाम लोग आपकी ख्वाहिश पे, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश पे ऐसे पीएम्स जिनके कानून के मुताबिक आपने देखा कई फारिग भी हो गए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी की वजह से वो वही से आपकी मुझे भी फारिग करवाने की थी, लेकिन वो आपके अभी तक अकाउंट सही थे, हमने चेक किया था। वो एक सवाल भेजा था, आपने जवाब दे दिया था। अच्छा, तो कर्जा शर्जा भी था ना। तो वो कहने की बात ये है कि आपकी ख्वाहिश पे जो इवन कानून में नहीं भी था वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर करवाई चीजें, और उस पर आपने देखा कॉन्सिक्वेंसेज में कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटेड पॉलिसी है, कोई दोस्त है कोई दोस्त नहीं है। अगर वो कानून को वायलेट करता है हम उसके साथ नहीं खड़े, फिर कानून अपना एक्शन ले। और ये हमने करके बताएंगे, बिल्कुल उन्हें बतानी पड़ेगी और बताएंगे बिल्कुल। एक फंड्स के हवाले से भी था, कोई डिस्क्रिशनरी फंड्स भी होते हैं उनके पास? देखिए, दो बातें अरशद साहब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने के पास जीरो डिस्क्रिप्शन। मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, उनसे फंड्स का भी सवाल किया गया, वो भी उन्होंने जवाब दिया। मेरे ख्याल में उनके पास जो वजीर आला के डायरेक्टली सवाब दी हैं वो शायद नहीं, लेकिन जो गुरबा को मदद करने के लिए, किसी का इलाज करवाने के लिए एक उनके पास कोटा है डिस्क्रिशनरी फंड्स का। लेकिन उसका भी बिल्कुल ऑडिट मौजूद होगा और वो भी इशू हो जाएगा, वो भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पब्लिक का है। इसमें हम कभी वही प्राइम मिनिस्टर की जो आज से 22 साल पहले की स्टेटमेंट्स थी वहीं खड़े हैं कि जो हुक्मरान है वो अवाम को जवाब दे। आल्दो इस मुल्क में उसका रवाज नहीं है, और हमें वो भी कह रहे हैं जो कोई हार चोरी करके ले गया, कोई गाड़ी ले गया झूठे तरीके से, किसी ने तोशा खाने में कुछ जमा ही नहीं करवाया, किसी ने बताया ही नहीं मुझे क्या क्या मिला और कहा जी ये तो मेरे जाती रिलेशनशिप थे, कोई चीज 200 रुपए की ले गया, कोई 2000 रुपए की ले गया। आज वो लोग भी बातें कर रहे हैं। के हवाले से भी इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब, वजीर आला पंजाब, वो भी रिवील करेंगे जी। जो भी जहां जहां टैक्स पेयर का पैसा इन्वॉल्व है, वो कोई भी ऐसी चीज है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे तमाम पीटीआई के, वो गवर्नर्स हों, वो चीफ मिनिस्टर्स हों, वो मिनिस्टर्स हों, ऐसे पीएम्स हों, कोई भी हो, सबके लिए मिसाल सेट करता है इमरान खान। क्या कभी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस तरह से एक एक पैसे का हर साल के आखिर पे बगैर पूछे, हम खुद बताते हैं, 108 करोड़ रुपया 108 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले 3 सालों में वजीर आजम ऑफिस का खर्चा कम करके बचाया है। तो हमने तो हर चीज रिवील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। क्योंकि आपने ये सारी इतनी अच्छी बातें की और अच्छे अहकाम दिए वजीर आजम साहब ने, जिसपे कि यकीनन अमल दरामद भी हम एक्सपेक्ट करेंगे हो जाएगा। तो फिर तोशा खाना केस में जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था, हुकूमत उसमें अपील में चली गई कि नहीं जी, वजीर आजम को जो तहत मिले हैं उसके पब्लिक नहीं होना चाहिए तोशा खाना में के हवाले से। देखिए, दो बातें अरशद साहब। जब एक नेशन किसी दूसरी नेशन से मिलते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, आज इमरान खान साहब हैं, कल कोई और हो सकता है, उससे पहले कोई और था, तो वो नेशंस एक दूसरे के साथ उनके सफारती ताल्लुकात कैसे हैं वो उस हिसाब से एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी की बात बताऊं कि एज अ अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप $100 तक का गिफ्ट ले सकते हैं। $100 से ऊपर का जो गिफ्ट होगा वो आपको वहां भी तोशा खाना है, उसमें जमा करवाना है, और फिर एक कीमत दे के, उसकी परसेंटेज कीमत दे के उसकी आपने वो वहां से लेना है। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी कवानीन है। हमारे आने से पहले 2 रवाज थे, या तो तोहफे चोरी कर लिए जाते थे, तोशा खाना पहुंचते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में गया, वहां से तोहफा मिला, वापसी पे आके किसी को नहीं बताया, सीधा घर। और अगर तोशा खाने लेके गए तो औने पौने दामों उसको उठा लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो ये वाज़ेह अहकाम दिए गए कि तोशा खाने में हर चीज़ जाएगी जो भी मिलेगी, वो किसी वजीर को मिले,
किसी ब्यूरोक्रेट को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले, सदर पाकिस्तान को मिले, किसी को भी मिले। 18 दिसंबर को आपने इस हवाले से ऑफिस मेमोरेंडम भी निकाला, सारे रूल्स वगैरह भी उसमें वाजे किए। जी बिल्कुल। 50% आपने वैल्यू कर दी उसको 10-15% से बढ़ा के 10 से 15% होती थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं 50% चाहिए चीज। एक सेकंड सर, देखिए यहाँ रवाज था। आजम खान साहब को सुना है कोई करोड़ रुपए की घड़ी मिली थी, उन्होंने वो वापस कर दी। आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ी महंगी तकरीबन मालियत जो जराए बताते हैं 1 करोड़ की थी, वो उन्हें वापस करनी पड़ी क्योंकि आपने अब उसकी कीमत 50 लाख होगी, नहीं तो वो सस्ती मिल जाती 10 लाख की। नहीं, वैसे आजम खान साहब को मैं जानता हूँ, वो सस्ती पे भी ना लेते, महंगी पे भी ना लेते, डजन। तो अब मैं क्या कहूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन है तो मैं डिनाई करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने वो घड़ी नहीं रखी थी और वो सस्ती भी होती थी। कोई गोल्ड प्लेटेड गन वगैरह भी मिली है काफी महंगी। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं रखी, वो भी जमा करवा। अच्छा, वजीर आजम साहब ने एक कहा कि जनाब मुझे कुछ गिफ्ट मिला था, बल्कि सुन ही लेते हैं वो क्या कहा वजीर आजम ने कि कौन सा मिला था, फिर उसके पैसे जमा करवा के कुछ पैसे उन्होंने खर्च किए सड़क बनाने के लिए। क्या कहा, आइए देखते हैं। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। कौन से कितने पैसे मिले और कितने जमा करवाए और मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, कल मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने शो में दिखा दीजिएगा। मुझे पता नहीं था आप ये सवाल पूछेंगे तो एग्जैक्ट, लेकिन ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वो पैसे उसमें से बचे उनको लगा के ये पैसे, तो प्राइम मिनिस्टर का आपको पता है, और आप कोई भी अटैक करें पैसे वाले मामले का सॉफ्टवेयर ही प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं है। वो चाह के भी ये काम इस हवाले से वाकई कहा जाता है मलंग आदमी, और दुश्मन भी कहते हैं कि जो करीब से जानते हैं वो वाकई गवाही देते हैं कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन अब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फिर किसने ये क्रिएट की कि जी वजीर आजम साहब को एक बात बताता हूँ, इस एम्बेरसमेंट में डाला जाए कि हालांकि वो बंदा भी ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन बड़ा वाजे कह रहा है। मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूँ, अपील का, अगर 1 मिनट मुझे दें, कि आपने फॉरेन रिलेशंस का जिक्र किया तो वो कहते हैं कि जनाब इवन सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स ऑन हुज बिहाफ गिफ्ट्स आर रिसीव्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स विल कम टू नो दैट देयर गिफ्ट्स आर प्रॉपर्ली मैनेज्ड, रिजल्टेंटली स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल एंड इंटरस्टेट रिलेशंस। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसका भी जवाब आपको दिया हुआ है कि जनाब ये तो दूसरे ममालिक जो गिफ्ट दे रहे हैं वो कहेंगे पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रहा है, तो पब्लिक होनी चाहिए। देखिए मैं दो चीजें इसमें बताता हूँ। आप देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कई दफा पता भी होता है गलत हुई हैं, लेकिन आप उन्हें उस तरह पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लेके जाते और आप उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। PMLN की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरे से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किस मुल्क की एम्बेसी में पाकिस्तान के फंड्स में कितना कितना बड़ा खुर्द-बुर्द हुआ। लेकिन क्या हमने वो गंदे कपड़े मीडिया पे धोए? इसलिए नहीं, हमने उन चीज़ों को फिक्स किया, करेक्ट किया, इसलिए कि वो हमारी मुल्क की सलामती, हमारे रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज़ के मामला हैं। इसी तरीके से अरशद साहब, ये बहुत ही संगीन और संजीदा मामला है कि जब एक मुल्क हमें, आपके प्राइम मिनिस्टर को एक मुल्क बहुत एक्सपेंसिव तोहफा देता है और वो तोशा खाने में जमा होता है, या आप किसी मिनिस्टर जाते हैं उन्हें बड़ा एक्सपेंसिव देते हैं, तोशा खाना जमा करवाते हैं या पैसे दे के अपने पास रखते हैं, अगर उसको डिस्क्लोज करते हैं तो उसके साथ वाले मुल्क को पता लगेगा इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या वार्मथ है, क्या एक्सचेंज हो रही है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को बताते हैं और बहुत सारी नहीं बताते, और पूरी दुनिया में इसका कोई आप देख लें मरवजा असूल नहीं, ज़्यादातर मुल्क जो है इनको अपने अपने रिलेशंस को अपने ताई रखते हैं, हमें कोई मसला नहीं। एक मैं गारंटी आपको दे दूं कि आज के दिन तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस टाइम ये 10:30 पौने 11 का टाइम होगा, आज के दिन तक एक सुई भी ऐसी नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट में किसी को मिली हो और वो तोशा खाना में रजिस्टर्ड ना हुई हो और उसकी प्रॉपरली इवैल्यूएशन के बाद वो इशू ना हो।